चाचा जी, आज आप कहानी सुनाइए। हाँ चाचा, आज आप कहानी सुना ही दीजिए। हाँ, हम सबको कहानी आप सुना दे दीजिए। ठीक है। ठीक है भाई, मैं सुनाता हूँ कहानी। सुनो सब ध्यान से। पहले बैठ जाओ सब लोग। मैं पंचतंत्र से तुम लोगों की कहानी सुनाता हूँ, सुनो ध्यान से सुनना। ओके चाचा। नमस्ते। पंचतंत्र की किसी एक कहानी को पूरे 1 घंटे तक बताने के लिए हमें मुख्य कहानी को बहुत विस्तार देना होगा और उसमें कई उपकथाओं, नेस्टेड स्टोरीज को शामिल करना होगा, जो कि पंचतंत्र की मूल लेखन शैली है। मैं आपको मित्रभेद द सेपरेशन ऑफ फ्रेंड्स खंड की मुख्य कहानी शेर और बैल की मित्रता को इतनी विस्तार से सुनाता हूँ कि आप इसे 60 मिनट तक आसानी से बोल सकते हैं। पंचतंत्र की कहानी, शेर और बैल की मित्रता, मित्रभेद। 1. परिचय और मुख्य पात्रों का आगमन। 10 मिनट। बहुत समय पहले एक विशाल जंगल था, जिसका राजा पिंगलक नाम का एक शक्तिशाली और अहंकारी शेर था। उसके 2 चतुर सियार गीदड़ मंत्री थे, करटक करटाका और दमनक दामनाका। दमनक स्वभाव से बहुत ईर्ष्यालु और सत्ता का भूखा था। उसे लगता था कि राजा को सलाह देने का असली हकदार वही है, पर राजा उसकी उपेक्षा करता था। घटनाक्रम: एक दिन उसी जंगल के पास से संजीवक नाम का एक विशालकाय और हृष्ट-पुष्ट बैल गुजर रहा था। वह एक व्यापारी के काफिले से बिछड़ गया था। जंगल में पहली बार प्रवेश करते ही संजीवक ने जोरदार आवाज में रंभाना शुरू कर दिया। शेर पिंगलक ने जब यह आवाज सुनी तो वह बुरी तरह डर गया। उसने ऐसी भयंकर आवाज पहले कभी नहीं सुनी थी। डर के मारे वह एक गुफा में छिप गया और शिकार पर जाना भी बंद कर दिया। 2. दमनक का षड्यंत्र का जन्म। 15 मिनट। जब राजा पिंगलक ने शिकार बंद कर दिया, तो दमनक और कर्टक ने देखा कि जंगल में अराजकता फैलने लगी है। दमनक ने कर्टक से कहा, देखो, राजा भयभीत है और इस भय का लाभ उठाकर मैं फिर से मंत्री पद हासिल कर सकता हूँ। दमनक और कर्टक का संवाद। तारानकन: कर्टक, ईमानदार, लेकिन हमें राजा की सेवा निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए, न कि लालच के लिए। तारानकन: दमनक, चालाक बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो मौके को पहचानकर अपना काम निकाल ले। मैं राजा का डर दूर करूंगा और फिर उनका विश्वास जीतूंगा। ग्रेटर देन उपकथा: फूट डालने की नियत। अपनी बात को सही साबित करने के लिए दमनक कर्टक को सियार और ढोल की कहानी सुनाता है। एक भूखा सियार जंगल में एक ढोल देखता है। डरकर वह दूर भाग जाता है, लेकिन जब हवा से ढोल बजना बंद होता है, तो वह पास जाकर देखता है। उसे पता चलता है कि ढोल केवल आवाज करता है, उसमें मांस नहीं है। दमनक कहता है, जिस तरह मैंने आवाज का रहस्य जाना, वैसे ही मैं राजा के डर का कारण जानूंगा और उसे समाप्त करूंगा। ग्रेटर देन: दमनक राजा के पास जाता है और अपनी चतुराई से संजीवक और राजा पिंगलक के बीच गहरी दोस्ती करा देता है। पिंगलक संजीवक की बुद्धिमानी और मधुर बातों से इतना प्रभावित होता है कि वह उसे अपने दरबार में रख लेता है और संजीवक उसका सबसे प्रिय मित्र बन जाता है। 3. ईर्ष्या का बढ़ना और योजना बनाना। 15 मिनट। संजीवक की मित्रता के कारण शेर पिंगलक ने दमनक और कर्टक को पूरी तरह से भूल दिया। दमनक अब और अधिक ईर्ष्या से भर गया। दमनक कर्टक से कहता है, मैंने ही उनकी दोस्ती कराई थी, पर अब ये बैल राजा और मेरे बीच आ गया है। इस दोस्ती को खत्म करना ही होगा। तारानकन: कर्टक, चेतावनी देते हुए, मित्र, राजा और उसके खास दोस्त के बीच फूट डालना बहुत खतरनाक है। हमें बुराई से दूर रहना चाहिए। ग्रेटर देन उपकथा: बुराई का फल। कर्टक अपनी बात समझाने के लिए दमनक को बगुला और केकड़क की कहानी सुनाता है। एक चालाक बूढ़ा बगुला मछलियों को लालच देता है कि वह उन्हें दूसरी बड़ी झील पर ले जाएगा। रास्ते में वह सबको खा जाता है। अंत में एक चतुर केकड़ा उसकी चालाकी भांप लेता है और अपनी जान बचाने के लिए बगुले की गर्दन काट देता है। कर्टक कहता है, लालच का अंत हमेशा बुरा होता है। ग्रेटर देन: लेकिन दमनक नहीं माना। उसने फैसला किया कि वह झूठ, चालाकी और अफवाहों के सहारे दोनों दोस्तों के बीच दरार पैदा करेगा। 4. मित्रता में फूट। 20 मिनट। दमनक अपनी योजना शुरू करता है। तारानकन राजा पिंगलक के पास। दमनक राजा के पास जाता है और कहता है, महाराज, संजीवक बैल बहुत शक्तिशाली हो गया है और वह आपके विरुद्ध साजिश कर रहा है। वह आपका मांस खाने का विचार बना रहा है। जब पिंगलक को शक होता है, तो दमनक कहता है, उसे क्रोधित करके देखिए, उसकी आंखें, उसके सींग और उसकी मुद्रा देखिए, वह आपको मारने के लिए तैयार बैठा है। तारानकन संजीवक बैल के पास। दमनक संजीवक के पास जाता है और अत्यंत नम्रता से कहता है, मित्र, मैंने सुना है कि राजा पिंगलक ने अब आपको अपना भोजन बनाने का निश्चय कर लिया है।
उसने अपने अन्य मंत्रियों से आपके मांस को बांटने की बात की है। शेर अपने मूल स्वभाव को नहीं छोड़ सकता। दमनक की झूठी बातें और चालाकी भरी सलाह सुनकर दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति गहरा संदेह पैदा हो जाता है। अंतिम दृश्य। दमनक के लगातार उकसाने पर पिंगलक और संजीवक एक दूसरे को दुश्मन समझकर आमने सामने आ जाते हैं। बैल संजीवक अपनी जान बचाने के लिए बहादुरी से लड़ता है, लेकिन शेर की शक्ति के सामने वह टिक नहीं पाता और मारा जाता है। दमनक अंततः अपने उद्देश्य में सफल हो जाता है और राजा के पास वापस आकर फिर से उसका विश्वासपात्र मंत्री बन जाता है। वह राजा को समझाता है कि दुश्मन से सावधान रहना कितना जरूरी है। राजा को जीत तो मिलती है, लेकिन वह अपने प्यारे दोस्त को खोने का पछतावा भी करता है। कहानी की नैतिक शिक्षा। अपने सच्चे मित्रों और शुभचिंतकों के बीच कभी भी तीसरे व्यक्ति को जगह नहीं देनी चाहिए। जो व्यक्ति केवल स्वार्थ के लिए काम करता है, वह सबसे बड़े संबंध को भी तोड़ सकता है। ये कहानी बताती है कि चालाकी और दुर्भावना से भरे लोगों को दूर रखना ही बुद्धिमानी है।